अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं अम्मी की तरफ गई हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। और जो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं फ्रॉम माय साइड। अभी तो मुझे जो कंटेंट समझ आ रहा है मैं कोशिश करी हूँ उसको अपने व्लॉग में इंक्लूड करती रहूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी अम्मी की तरफ से ऑफ़िस, तो इट्स क्वाइट टू फार। मतलब इतना है कि मुझे डेढ़ डेढ़ घंटे पहले, जहाँ मैं आधे घंटे पहले निकलती थी और पहुँच जाती थी, मुझे डेढ़ डेढ़ घंटे पहले निकलना पड़ा है, पर मैं फिर भी टाइम पर नहीं पहुँच पा रही। तो यहाँ मैं आपको शूज़ दिखा रही थी कि मैंने ना अम्मी के कॉम्फी शूज़ पहने हुए थे, क्योंकि वॉक भी इतनी ज़्यादा थी। बस चेंज करना, मेट्रो चेंज करना, फिर जाते हुए ऑरेंज ट्रेन में जाना, फिर इतने चिंचीज़ चेंज करना, तो मुझे क्वाइट जो है ना वो हैक्टिक फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा अम्मी के कंफर्टेबल शूज़ पहन लूँ। तो यहाँ पर मैं लंच में लाई हुई थी पुलाव और फ़िश, अम्मी ने जो रात को बनाई थी, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पर यही है कि असल में तो मैंने वेडनेसडे को चले जाना था, लेकिन बच्चों का भी मूड नहीं बन रहा था, क्योंकि आपको पता है विंटर वेकेशंस चल रही हैं और इस बार विंटर वेकेशंस 10 की बजाय दी भी उन्होंने 20 है। तो मेरा ऑरेंज ट्रेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा चलिए इसको भी रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मतलब मैं जिस एरिया में जाती हूँ वहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी मेट्रो, स्पीडो या ऑरेंज ट्रेन यूज़ करने की। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल अच्छा था। बहुत क्लीन एनवायरनमेंट। अभी मेट्रो को भी अल्लाह का शुक्र है आवाम ने भी ख्याल रखा हुआ है और हुकूमत ने भी ख्याल रखा हुआ है, तो काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट था। बट बात यही है कि जिस तरह मेट्रो में आपको कभी भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, उसी तरह का ऑरेंज ट्रेन वाला का भी हाल था। इसमें भी बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे वो धक्कम पेल नहीं थी जो मेट्रो में होती है। सो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है सफ़र गुजर गया अच्छा, लेकिन एक फिर सारा दिन ऑफिस में ही गुजर गया। मैं घर पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ 6:30 तक पहुँच जाती हूँ और मुझे हो गए थे 7 साढ़े 7। घर गई तो अम्मी ने बच्चों के लिए केक्स बनाए हुए थे, घर पर ही बेक किए थे। अम्मी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक बनाती हैं। एक उन्होंने चॉकलेट केक बनाया था और एक उन्होंने ड्राई फ्रूट्स केक बनाया था। बच्चों को आपको पता है चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट डे बेसिकली मैंने ऑफ़ ली थी, तो बच्चे सुबह सुबह उठे थे, तो उठते ही सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को प्यार करना होता है। मोहम्मद मीर की मैंने हैबिट बनाई हुई है कि उठते ही ना आपने सबको सलाम करना है। तो वो एक बार नहीं, वो 10 दिन सारा सारा दिन जो है ना वो सबको सलाम करता रहता है। आप उसको देख भी लेंगे ना तो वो सलाम करने आ जाएगा। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रौनक लगाई हुई है। तो मैं बेसिकली ऑफ़ था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को नहला दूँ। हालाँकि धूप नहीं निकल रही है, कोई ऑलमोस्ट वीक होने लगा जब से मैं, बल्कि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ ना, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन मैंने कहा चलें अल्लाह का नाम लेके नहला दूँ। मोहम्मद गौस अभी भी ठंड महसूस कर रहा था, हालाँकि मैंने रूम हीटर चलाया हुआ था, लेकिन बच्चे ऑब्वियसली फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फेवरेट चने कुलचों का नाश्ता किया। दोपहर को मोहम्मद मीर खैर से सो गया था। तो यहाँ मैं आपको अपना रूम टूर दे रही हूँ। बेसिकली अम्मी की तरफ ना मेरा ये रूम है, यहाँ पर ये, और ये मुझे सारा पापा ने बना के दिया था। तो ये मेरी ड्रेसिंग थी, यहाँ पर मैं सारा अपना जो है वो कॉस्मेटिक अरेंज करके रखती थी। तो जग मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस दिन मैं अपने बाज़ार का व्लॉग नहीं ना बना सकी, उस दिन मैं ये एक थर्मस जग लाई थी, क्योंकि मोहम्मद, अब ठंड है ना, तो मोहम्मद मीर का पानी अक्सर कम पड़ जाता है। अब ये ड्रॉवर्स बेसिकली अम्मी के यूज़ में, ऑब्वियसली ना हमारी ज्वेलरी है ना हमारा मेकअप वगैरह है, तो इसी तरह माशाल्लाह चलता रहता है। यहाँ पर मैं सब बिल्कुल जो है ना अरेंज करके रखती थी। शादी से पहले आपको पता है कॉस्मेटिक्स यूज़ करो ना करो फिर भी इतना शौक होता है। तो उससे सेकंड डे जो है फिर मेरी सिस्टर आ गई, तो सिस्टर के साथ हमारा डे आउट का प्लान था। तो बच्चे बड़े खुश थे, इनके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एज सच न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान नहीं था, लेकिन हमने कहा कि चलो बच्चों को ज़रा आउटिंग करा दें, क्योंकि उनका यही होता है कि हम साथ फिर लेंगे, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिबर्टी में यही एक जगह मिली जहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया था, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ जाओ ना, फिर आपका सारा ध्यान सिर्फ खाने का नहीं होता, आपको ये भी होता है कि चलो बच्चे जो हैं वो इन्जॉय कर लें। प्ले एरिया उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। बस उन्हें लगता है कि अगर हमने खेला नहीं ना, तो फिर चाहे हमने जितना भी अच्छा कुछ खा लिया ना, इट डजेंट मेक एनी सेंस, तो बस वो उनको खेलने का ही होता है। तो यहाँ माशाल्लाह मिक्स फरमाइश थी कि जी हमने पिज़्ज़ा भी खाना है, कोई कह रहा था हमने बर्गर भी खाना है, तो हमने कहा चलो दोनों डील्स को मिक्स करके खा लेते हैं। तो रात को मैं आके काफ़ी थक गई थी, चाय वगैरह पी के तो बातें बुतें करके हम सो गए। तो नेक्स्ट डे अम्मी ने कहा जी आपके हाथ के पराठे खाने हैं। अम्मी ने जो है वाइट आटा गूंदा हुआ था, वाइट आटे के आपको पता पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने माशाल्लाह फिर उठ के, लेट ही उठे, हमको 10:30-11 बज गए थे उठते उठते। बच्चे यहाँ पर अब लेट उठ रहे हैं, अदरवाइज़ आपको पता मेरे बच्चों की रूटीन है जल्दी सोना जल्दी उठना, चाहे छुट्टियाँ ही क्यों ना हो। तो यहाँ मैं सबके लिए पराठा बना रही थी। पापा की सुबह आँख खुली तो उन्होंने ना ये टमाटर प्याज हरी मिर्ची डाल के अंडे बनाए हुए थे, साथ मैंने एक अंडा फ्राई कर दिया। तो पापा ने ऑलरेडी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया। मैंने कहा चलिए आप मेरे हाथ का पराठा भी टेस्ट करें, तो पापा वो खा रहे थे। तो जी यहाँ पर ये एक फ़ायदा है, आप जितनी बार भी चाय मांगो ना आपको बेड पे मिल जाती है। तो बस मैं वो चाय ही इंजॉय करी थी।
बच्चे बाकी अपना लैपटॉप्स वगैरह देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। व्लॉग अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक अच्छी है, व्यूज़ भी अच्छे हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करा। तो आपने जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इन कमिंग डेज़ मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान तो यही है कि अब मतलब इतनी ज़्यादा मैं सुबह आते हुए हेक्टिक हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने शाम को फिर एक छोटा सा बाज़ार का विज़िट दिया। मुझे एक चटाई की बहुत ज़रूरत थी कि बच्चों ने बैठना होता, और तवा मेरा बहुत ख़राब हो गया था, आपने भी अक्सर व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ मैं अम्मी के साथ जाके तवा लेके आई। नॉन स्टिक बहुत ले लिए हैं, तो अब मुझे यही ठीक लगा। उम्मीद करती हूँ व्लॉग एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।